सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी हम लोग टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग का भी जो पेपर पैटर्न है एग्जैक्ट आपका जो कॉमर्स का पेपर पैटर्न है उसी की तरह रहता है। सो इसमें भी क्वेश्चन 6 होते हैं टोटल मिला के, 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चन। बात समझ में आ गया? तो देखिए गाइस, जो क्वेश्चन 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है 20 मार्क के लिए, जिसमें ए एमसीक्यू होता है और बी जो होता है वो ट्रू एंड फॉल्स। ये 10 मार्क के लिए और ये 10 मार्क के लिए। ये बात सबको समझ में आ गया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जो मॉड्यूल 1 से ही आएंगे। आपको पता है 15 मार्क के लिए, बट यहाँ पे 3 रहते हैं, 1 2 3। इन 3 में से आपको कोई 2 करने होते हैं। ये बात समझ में आ गया? जिसमें से ये जो सी वाला पार्ट रहता है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कंपलसरी आपको ये सम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। छोटा सा सम रहता है, अच्छा रहता है। यहाँ पे पूरे 7 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का जो भी रहेगा, पूरा मार्क्स यहाँ पे मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ये बात सबको समझ में आ गया? और सर ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। बात समझ में आ गया? 4-5 क्वेश्चन है, आपको वही 4-5 क्वेश्चन अच्छे से रट के जाना है, बस वही 4-5 क्वेश्चन में से आपका बन गया। मतलब कहीं ना कहीं आपको थ्योरी लर्न करने की जरूरत नहीं। तो 2 में से एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। अब बचा एक क्वेश्चन आपको लर्न करना है। बात समझ में आ गया? तो मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूल 1 में से कितना पढ़ना है। बात समझ में आ गया? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। बात समझ में आ गया? बात करते क्वेश्चन 3 जो होता है, वहां पे भी 3 में से कोई 2 करना होगा और ये मॉड्यूल 2 में से आएगा 15 मार्क के लिए। सेम क्वेश्चन 4 जो होता है, वहां पे भी 3 में से कोई 2 करना, मॉड्यूल 3 में से आएगा 15 मार्क के लिए। क्वेश्चन 5, 3 में से कोई 2 करना है आपको, मॉड्यूल 4 में से ही आएगा ये 15 मार्क के लिए। एंड क्वेश्चन 6 जो होता है वो शॉर्ट नोट्स होता है, कोई 4 आपको करने होंगे, टोटल 6 दिए रहेंगे। बात समझ में आ गया? 20 मार्क्स के लिए। तो टोटल मिला के आपका 100 मार्क का पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये बात समझ में आ गया? अब कौन से मॉड्यूल्स में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। और आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा दूंगा मैं, डोंट वरी। ओके, सो ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं हम लोग, अगर सबसे फर्स्ट मॉड्यूल जो आपका है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड द प्राइसिंग डिसीजन, इसमें कितना पढ़ना है? तो देखिए गाइस, स्टार्टिंग की ये 5 आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब ये 5 में से कोई भी 1 या 2 आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल जाए और एक आपको ऊपर की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिल जाए। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में एक शॉर्ट नोट्स में एक देखने को मिल जाएगा और एक आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? और स्टार्टिंग के ये 3 आपको करने। टोटल मिला के इस मॉड्यूल से 8 क्वेश्चन आपको ये अच्छे से करने। बाकी के क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भी चल जाएगा। बात सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। बात समझ में आ गया? 7 मार्क्स तो वहां से डन हो जाएंगे। और इसमें से कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसमें से हो सका आपकी नसीब अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। बात समझ में आ गया? ओके, तो ध्यान देना, आप इतना पढ़ के जाते हैं ना बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में तो लिखते बट क्वेश्चन नंबर 6 में भूल जाते। इसी में से पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन नंबर 6 में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो मॉड्यूल 1 से आपको ये 8 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है। समझ में आया? सबके पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे ना गाइस, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप लिख के आ जाओगे। बट मैं अभी भी बता रहा हूँ, पेपर कोई भी ब्लैंक नहीं रखेगा। एक्सपोर्ट का पेपर और कॉमर्स का पेपर ब्लैंक रखोगे, कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला। मैं अभी भी बता रहा हूँ, कुछ तो लिख के आओ। पॉइंट याद रहेगा तो पॉइंट तो एटलीस्ट याद करके जाओ यार। कुछ भी लिख के आओ बट पॉइंट्स याद रखो। बात समझ में आ गया? मॉड्यूल 1 कंप्लीट। बात करते हैं मॉड्यूल 2 से कितना पढ़ना है। देखिए, तो मॉड्यूल 2 से भी देखिए, टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो मैंने हमेशा बोला स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको हमेशा करना है। तो देखिए, मैं ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का ही इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। टोटल 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है। ये 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये वाले को पूरा छोड़ दो, इसको आप नहीं पढ़ना। बात समझ में आया? मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट ऊपर का पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, 7 क्वेश्चन। एटलीस्ट 2 मॉड्यूल भी एकदम अच्छे से करके जाते हो ना गाइस, तो कम से कम 60 मार्क्स तक का पेपर आप लिख के आते हो। 60 मार्क्स तक का पेपर अच्छे से एकदम। बाकी के 2 मॉड्यूल ऊपर ऊपर भी पढ़ के गए ना, एटलीस्ट 15 मार्क्स या 20 मार्क्स तो आएगा। ओके, 15 टू 20 मार्क्स आया, अरे बच्चा आपका 80 मार्क्स तक का पेपर हो गया अच्छे से। बात समझ में आ गया? तो 2 मॉड्यूल एकदम अच्छे से करके जाओ। देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन मैंने बोला है, यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन है, 7 टू 8 क्वेश्चन। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, टोटल मिला के 14 टू 15 क्वेश्चन अगर अच्छे से भी पढ़ के गए ना, तो कहीं ना कहीं आप बच्चा 60 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो। और क्या चाहिए बोलो? अब बात करते मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 में देखिए, टोटल दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 8 है। तो आपको इतना ही पढ़ के जाना है, नीचे वाले पार्ट को आपको छोड़ देना है। समझ में आया? नीचे वाला पार्ट पूरा छोड़ दो। समझ में आया क्या? अगर आप नीचे वाले पार्ट को लर्न कर रहे हो
तो आप इन दोनों में से कोई एक पार्ट छोड़ो, या ये वाला छोड़ दो या फिर ये वाला छोड़ दो। बट मैं तो सजेस्ट करूँगा नीचे वाले पार्ट को छोड़ दो, ओके? और अगर आपको जब एग्ज़ाम रहेगा ना, एग्ज़ाम के टाइम पे अगर इतना पूरा अच्छे से लर्न हो गया है ना, तो खाली एक बार इसको ऊपर-ऊपर देख लेना, शॉर्ट नोट्स में अगर आ गया तो एटलीस्ट कुछ तो लिख पाओ बस। समझ में आया? शॉर्ट नोट्स में आ गया तो कुछ तो एक बार देख लो, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है सिडबी क्या होता है, एक्सिम बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक, क्योंकि ऑलरेडी आपने 11th-12th में पढ़ा रहेगा। खाली एक बार ऊपर-ऊपर देख के जाना बस, समझ आया? बट ये क्वेश्चन अच्छे से करना, मैं आपको पेपर पैटर्न भी दिखाऊँगा, डोंट वरी, इन्हीं में से आया रहेगा, बाहर से कुछ नहीं आता, जितना मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ध्यान समझ में आया? अब बात करते हैं मॉड्यूल 4, दिख रहा है? मॉड्यूल 4 में एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर है। सर इतना बड़ा-बड़ा है, तो मॉड्यूल 2 का देखिए ना, सबसे बड़ा वाला ही पार्ट मैंने हटा दिया, बोला यही नहीं पढ़ना है अपन को, यही नहीं पढ़ना है, हटा दो इसको, नहीं पढ़ना है। ऊपर के 3 पढ़ेंगे और नीचे के 3 पढ़ेंगे, बस खत्म भाई, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया? ऊपर के 3, नीचे के 3, बस खत्म, मॉड्यूल 4 खत्म, बस इतना ही पढ़ना है भैया। तो देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 क्वेश्चन पढ़ा, मॉड्यूल 4 खत्म, मतलब कि कहीं न कहीं आपका 20 मार्क्स खत्म। क्यों? 15 मार्क का मॉड्यूल 4 कहाँ पे आता है? मॉड्यूल 4 का कहाँ पे आता है? क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स में। खत्म रे बाबा खत्म, समझ में आया? बस इतना ही करना है, देख लीजिए। दिख रहा है मॉड्यूल 3 का इतना? जिसको मैंने हाइलाइट करके ऐसा बॉक्स बनाया है, बस उतना ही पढ़ के जाना है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। एटलीस्ट अगर कुछ नहीं हुआ तो मॉड्यूल 1 तो आप कर सकते हो। मॉड्यूल 4 अच्छे से कर लेना जितना मैंने बोला है, राइट? ये 2 मॉड्यूल अच्छे से कर लेना, और अगर मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 2 के ऊपर-ऊपर के 3-3 क्वेश्चन भी करके जाते हो ना, तो भी बच्चा आप लोग बहुत अच्छा पेपर लिख के आओगे, अगर पूरा याद नहीं होता है। कोई भी 2 मॉड्यूल अच्छे से करके जाओ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 4 अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये 2 छोटे-छोटे दिख रहे हैं। समझ में आया? तो ये अच्छे से करके जाना, उसके बाद मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के क्वेश्चन को हाथ लगाना। चलिए, अब मैं आपको पेपर पैटर्न दिखा देता हूँ। क्या सारे क्वेश्चन जितने बने हैं पेपर में, क्या इन्हीं में से आ रहे हैं क्या? क्या आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या? चलिए देखिए, ये रहा आपका पेपर, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन पेपर है, दिख रहा है यहाँ पे? यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2019। देखिए, यहाँ पे 10 मार्क का आपको क्या आया है, एमसीक्यूज़, दिख रहा है? टोटल 12 होते हैं, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, 10 एनी 10 आपको करना है, टोटल 12 होंगे। ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझा? अभी ध्यान देना, इसके पीछे का भी मैं आपको आइडिया बताऊँगा। अगर ट्रू फॉल्स आता है बच्चा लोग, आपको पता ही नहीं कितना ट्रू है, कितना फॉल्स है, पता नहीं चल रहा है, तो अपने अंदाज़े से ऐसा कोई ट्रू, कोई फॉल्स, कोई ट्रू, कोई फॉल्स, कोई ट्रू, कोई फॉल्स ऐसा मत ठोकना। जब कुछ ही नहीं आ रहा है ना पूरे के पूरे में, या तो पूरे को ट्रू लिखो या तो पूरे को फॉल्स लिखो। बात समझ में आ गया? अगर आपने 12 में से कम अगर सबके सबको फॉल्स लिखा रहेगा, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मार्क्स मिलता था आपको। समझ में आया? अगर आपने सारे के सारे 12 के 12 को अगर आपने ट्रू लिखा होता, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे बाप रे! 6 मार्क्स तो मिलता ही है। मतलब समझ में आ गया? कोई ट्रू, कोई फॉल्स, कोई ट्रू, कोई फॉल्स ऐसा मत लिखना, सारे के सारे को ट्रू लिख देना या फिर सारे के सारे को फॉल्स लिख देना। अगर कुछ भी नहीं आता है तो? आपको पता है कन्फर्म ये ट्रू है तो ट्रू लिखो, नहीं पता है कुछ भी नहीं आ रहा है 12 के 12 में तो सबको ट्रू लिख दो पूरे के पूरे को, या पूरे के पूरे को फॉल्स। अब पता चला आपने किसी को ट्रू, किसी को फॉल्स, किसी को ट्रू, तो मतलब कि आप जो ट्रू था उसको फॉल्स लिख के आए, जो फॉल्स है उसको ट्रू लिख के आए, तो पूरा का पूरा गया मार्क्स। बात समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमने बोला कंपल्सरी दिख रहा है, सी वाला पार्ट जो है वो हमारे लिए सम है, तो ये हम लोग को करना है, मैं ये बताऊंगा। ओके, 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4-5 क्वेश्चन मैं आपको पूरा बता दूंगा, डोंट वरी, आपको वो करके जाना है, मतलब ये वाला तो कंप्लीट करना है। अब ये दोनों क्वेश्चन देखिए, क्या हमने जो इंपॉर्टेंट दिया उन्हीं में से आए क्या? चलिए देखिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्सप्लेन द वेरियस प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग ना, वेरियस प्रोडक्ट प्लानिंग, चलिए देखिए। क्या यही है प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन? क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ही क्वेश्चन आ गया, पहले ही वाला दिख रहा है। तो क्या आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता था क्या? ए और सी हमने कंप्लीट कर दिया, एनी टू बोला था ना, एनी टू बोला था, हमने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बट आपको ये भी दिखा देता हूँ, देखिए फैक्टर डिटरमाइनिंग द एक्सपोर्ट प्राइसिंग, क्या हमने इसको भी टिक किया है क्या इंपॉर्टेंट में? देखिए, है क्या टिक? है बच्चा? क्या बोल सकता हूँ हमने ये तीनों कर लिया? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, देखिए एक्सपोर्ट में कोई फेल नहीं होगा, चैलेंज। समझ में आया? अगर आपको जितना बोला है उतना करके गए। अगर आपने एमसीक्यू राइट करके आ गया ना, तो 10 मार्क्स तो मिल जाएगा। अगर ट्रू फॉल्स नहीं आता तो कम से कम 6-7 तो ट्रू रहेंगे या 6-7 फॉल्स ही रहेंगे।
तो वहाँ पे 6-7 मार्क्स, मतलब कि 6 मार्क्स ने मिनिमम पकड़ के चलता हूँ। 10 और 6 कितने हो गए? 16, राइट? अब आपको कितने लेके आने? 24। समझ में आया? वो आप 2 मॉड्यूल अच्छे से करके जाइए, आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ से 15 मार्क आपका ये भी कंप्लीट हो गया, 3 के तीनों आएँगे आपको। अब बात करते हैं मॉड्यूल क्वेश्चन 3 जो मॉड्यूल 2 से आने वाला है। चेक कर लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल ऑफ एक्सपोर्टिंग। क्या हमने इसको आईएमपी दिया है क्या? चलिए मॉड्यूल 2 में देखिए। दिख रहा है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग चैनल है? हाँ सर है। क्या अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? बोलो हाँ सर ये कंप्लीट। बात करते सेकंड। व्हाट फैक्टर आर कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एक्सपोर्ट ट्रेड। चलिए क्या ये क्वेश्चन भी हमारे आईएमपी में है क्या? चेक कीजिए। दिख रहा है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? हाँ सर ये भी क्वेश्चन है। मतलब कहीं ना कहीं ये 2 क्वेश्चन अपने बन गए। फिर ये क्वेश्चन को देखने की जरूरत ही नहीं, 2 क्वेश्चन बन गए ना, आपने एनी 2 बोला था, हमने कर लिया। अब क्वेश्चन 4 चलिए देखिए, मॉड्यूल 3 से आएंगे। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है एक्सप्लेन द ब्रीफली द डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्सपोर्ट ट्रेड। मेथड ऑफ पेमेंट बोला है। चलिए देखिए मेथड ऑफ पेमेंट पहला ही क्वेश्चन आया, दिख रहा है? पहला ही क्वेश्चन आया क्या? एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? बोलो हाँ सर। आगे बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। दिख रहा है? सो गाइस दिख रहा है प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। क्या आपने आंसर में टिक है? हाँ सर आंसर में टिक है। मतलब क्या आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? ये 2 क्वेश्चन अपना कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। बात समझ में आ गया? बात करते क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आगे बोला डिस्क्राइब द प्री शिपमेंट प्रोसीजर इन एक्सपोर्ट। चलिए देखिए मॉड्यूल 4। क्या हमने इंपॉर्टेंट में टिक किया? देखिए है सेकंड वाला प्री शिपमेंट प्रोसीजर। मतलब क्या हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बोला एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन कस्टम क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट ओके कंसाइनमेंट। चलिए सर वो इसमें से आता है बट हमने इसको नहीं कंप्लीट किया, इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन अपना नहीं होगा, ये हम नहीं करेंगे। बट लास्ट देखिए व्हाट इज द शिपिंग बिल एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्या शिपिंग बिल है अपने पास? लास्ट में दिख रही है, लास्ट में देखिए सबसे लास्ट वाला है। सो गाइस देखिए क्या हमारा ये भी कंप्लीट हो गया क्या? तो देखिए 2 कंप्लीट करना था, ए कंप्लीट हो रहा है और सी कंप्लीट हो रहा है। क्या पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो रहे क्या? सब कंप्लीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका प्रोसीजर टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट फाइनेंस पैकेजिंग ओके। दिख रहा है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। मतलब ये 2 क्वेश्चन और ये 3, टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी बन जाएंगे। जो मैंने टिक करा है उसी में से है। पैकेजिंग आपको दिखा देता हूँ, देखिए पैकेजिंग को भी हमने यहाँ पे किया रहेगा। ये रहा, दिख रहा है पैकेजिंग। समझ में आया क्या? बात समझा सबको? कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक दिख रहा है, लॉजिस्टिक भी अपना 2 बन गया। तो देखिए गाइस कहीं ना कहीं आपको यहाँ से शॉर्ट नोट्स वाले भी आपके 2 बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है। तो 1-2 और बनेंगे, टोटल मिला के 3-4। मतलब पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे जितना मैंने बोला है, बस उतना ही करके जाओ। बाकी किसी भी क्वेश्चन को हाथ मत लगाओ प्लीज़। ओके? आपको पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। सारा पेपर आप लिख के आओगे। और दूसरी चीज़ गाइस जभी भी पेपर मिलता है, नहीं आएगा कुछ भी लिखो बट लिखो। एक्सपोर्ट का पेपर और कॉमर्स का पेपर, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, नहीं आता कुछ भी लिखो। पेपर ब्लैंक करके मत आना। अगर पेपर ब्लैंक छोड़ के आते हो तो एग्ज़ामिनर कुछ मार्क्स नहीं देता है। ये बात सबको समझ में आ गया? तो जितना मैंने बोला है उतना आपको करना है, बट एटलीस्ट कोई भी 2 मॉड्यूल को एकदम अच्छे से करके जाना। बाकी के मॉड्यूल के ऊपर-ऊपर के करके गए ना तो भी चल जाएगा, बट 2 मॉड्यूल अच्छे से करके आना। कोई बच्चा फेल नहीं होगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ना एक्सपोर्ट में, ना कॉमर्स में। ये बात सबको समझ में आ गया? सो गाइज़ आप लोगों के पास दिन कम है, एटलीस्ट एक दिन में 4-4 5-5 क्वेश्चन भी याद करोगे ना तो आराम से आपके हो जाएँगे। अब बच्चा क्या करता है पता है क्या? बुक जब ओपन करता है मनन प्रकाशन का या फिर इतने बड़े-बड़े आंसर देखता है तो याद नहीं होता। अरे उतना कौन बोल रहा है याद करने के लिए? पॉइंट याद रखो ना। पॉइंट याद रखो और स्टार्टिंग के क्या करो, 1.5 से 2 लाइन तक याद करके रखो बस। समझ में आया? ज़्यादा इतना बड़ा-बड़ा याद मत करो सर। 8 लाइन का है तो पूरा 8 लाइन लर्न करना। बहुत बच्चे लर्न करने जाते हैं 8-8 पॉइंट्स, 8-8 पॉइंट में सब बड़े-बड़े याद करते हैं। अरे उतना कौन बोल रहा है आपको लर्न करने के लिए बच्चा? आप क्या करो स्टार्टिंग के उसमें से क्या करो, मार्क करो बस, जो आपको दिख रहा है छोटा-छोटा बस उतना ही करो। समझ में आया? ज़्यादा नहीं करना, उसको छोटा बनाओ। 2 लाइन तक का आंसर याद करो बस, उससे ज़्यादा याद मत करो। क्यों आप लिखने जाओगे थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखो, थोड़ा बड़ा-बड़ा दिखेगा बस, और कुछ नहीं है। आपको दिखाना बड़ा है। बात समझ में आ गया? आपका आंसर बड़ा दिखना चाहिए, आंसर बड़ा दिखेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ गया?
सो गाइज़ आपको समझ में आया पेपर कैसे करना है। अब कुछ भी डाउट रहेगा, सो गाइज़ आपको वहाँ पे नंबर दिख रहा है संजय सर का, तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ओके? और ये मैं अपने ऐप में डाल देता हूँ ये पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया है, ओके? अगर कुछ नोट्स अगर मुझे टाइम मिलता है, अगर नोट्स मैं बना पाता हूँ, तो नोट्स का पीडीएफ भी मैं ऐप में डाल दूँगा। बात समझ में आ गया सबको? ओके? सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया है कैसे क्या करना है। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।